उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी माननीय राजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में आज कसौंदन समाज की एक प्रेस वार्ता इस प्रेस क्लब लखनऊ के हाल में रखी गई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जो हमारे समाज की मांगे हैं, जो हमारा समाज राजनीतिक भागीदारी चाहता है, उसको आज हम आप सबके सामने रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ने अधिकृत किया है प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते कि इस अपने समाज की मांग को हम आप लोगों के सामने रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कसौंदन समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लाख की लगभग उसकी जनसंख्या है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने कसौंदन समाज को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है, सिर्फ उनका राजनीतिक लाभ लिया है। उन्होंने कसौंदन समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कसौंदन समाज 20 वर्ष पहले उसकी राजनीति में बहुत भागीदारी थी, इससे बढ़ चढ़ के भागीदारी थी, और हमारे समाज से करीब 5 लोग विधानसभा में थे, जिसमें जो आज अयोध्या विधानसभा सीट जो फैजाबाद के नाम से तब जानी जाती थी और आज वो हार्ट सीट है पूरे उत्तर प्रदेश की, उससे कसौंदन समाज के आदरणीय मदन गोपाल वैश्य जी 2 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन उसके बाद आज तक कभी कसौंदन समाज को वहां से मौका नहीं मिला। आज अगर हम विधानसभा की बात करें 403 विधानसभा क्षेत्रों में, तो सिर्फ अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा क्षेत्र ही एक ऐसा है जहां कसौंदन समाज को नेतृत्व मिला है, और वहां से एकमात्र विधायक आदरणीय संजू देवी कसौंदन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कसौंदन समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर दाऊ जी गुप्त, वो लखनऊ के 2 बार मेयर रहे, वो विधान परिषद सदस्य रहे। सर, ये आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। कसौंदन वैश्य समाज एक वैश्य समाज की एक उपवर्ग जाति है, जो हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 80 लाख की आबादी है, और लगभग 30 ज़िले में 35 से 40, किसी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 80,000 तक की आबादी में हमारी संख्या है। तो पिछले काफ़ी समय से हमारे समाज को सरकारें निगलेक्ट कर रही हैं, टिकट नहीं दे रही हैं। इस बार हम लोगों ने प्रेस वार्ता इस माध्यम से रखा है कि इस बार हम कम से कम 15 से 20 प्रत्याशी अपने समाज के उतारेंगे, जो जिस दल से है उस दल से उनको हम टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम भी लखनऊ मध्य से, चूंकि हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इसी विधानसभा में रहते हैं, और इस विधानसभा में हमारे समाज का लगभग 1,30,000 वोटर है। तो हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि ये विधानसभा हमेशा वैश्य समाज के लिए आरक्षित थी, और इस बार भी इस विधानसभा में वैश्य समाज को टिकट दिया जाए। चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सहमत कार्यकर्ता हैं, पिछले 25 ईयर से हम जन्म से बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो सर्वप्रथम हम मांग करते हैं अपनी पार्टी से कि इस विधानसभा सीट 174 मध्य विधानसभा से हमें टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और टिकट गवर्नमेंट दे हमें, ताकि हम सरकार में भागीदारी निभाएं और अपने समाज का एक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। अगर बीजेपी आप लोगों को टिकट नहीं देती तो क्या बीजेपी हटवाने का काम करेंगे आप? नहीं सर, बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो हम बीजेपी से कुछ आश्वासन चाहेंगे कि उसके लिए हमें कुछ करें, क्योंकि हमारी पूरे प्रदेश में एकमात्र विधायिका श्रीमती टांडा से संजू देवी गुप्ता हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके लिए हमारे जो जिस दल से प्रत्याशी है हमारे पूरे समाज में, तो वो उस दल से मांगेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं कि इस विधानसभा से क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें इस विधानसभा से टिकट नहीं देती है, हम कोशिश करेंगे अपने उच्च लेवल पर कि हमें इस बात के लिए थोड़ा सा कन्वे करें और टिकट दें। अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये पार्टी का निर्णय होगा कि हमें मजबूरी है, क्योंकि पार्टी के विरोध में नहीं जा सकते हम, लेकिन अपनी मांग हम पूरी रखें। विश्वास है कि पार्टी इस बार निर्णय करेगी और इस विधानसभा से मध्य से वैश्य प्रत्याशी उतारेगी।